हेलो एवरीवन। कल हमने एक पॉडकास्ट शूट किया अक्रूर नंदन दास जी के साथ, जो इस्कॉन मंदिर के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ में। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टॉक हुआ हमारा, और हमने कलयुग के बारे में, कल के अवतार जी के बारे में, चिरंजीवी के बारे में और महाभारत के युद्ध के बारे में बहुत सारा बात किया। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, और आई वॉन्ट कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखिए, ताकि सबको हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे हिंदुइज्म के बारे में पता चले, हमारे रिलीजन के बारे में पता चले। और हम ट्राई कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट चैनल के थ्रू कि हम मिथ्स की रियलिटी आपके सामने लाके दिखा सकें। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि बी ब्रेव विद द बानी नाम का एक पॉडकास्ट चैनल यूट्यूब पे है। और थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद अस। प्रभु, आपको पूरा नाम बता दीजिए एक बार। अक्रूर नंदन दास। अक्रूर नंदन नंदन दास दास। जी। हाँ। ओके, वेलकम टू बी ब्रेव विद बानी पॉडकास्ट चैनल। प्रभु जी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर पा रही हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी इस चीज़ को लेके कि हमारी न्यू जनरेशन किस पाथ पे चल रही है, बिकॉज इस एज में आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ें जिसकी अवेयरनेस होनी चाहिए पर है नहीं। तो एक बार मैं जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। जब मैं स्टूडेंट था तब आई जस्ट हैपन टू go ISKCON temple. Somehow or other I reached ISKCON temple. Okay, in which age? Maybe 20 20 yes, Okay. 20 और 22 होगा। Okay. ठीक है ना। तो उस समय जस्ट आई हैपन टू विजिट ISKCON टेम्पल, देन स्लोली आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा जाना, देन आई स्टार्टेड कमिंग रेगुलरली। ओके, अदरवाइज आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा बीटेक है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग से इधर आने का कैसे सोच लिया एकदम से? नहीं, दिस कैन बी डन बाय भक्ति, तो सभी के लिए ओपन है। वन में भी लेबरर, वन में भी इंजीनियर, वन में भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी क्यों ना हो, भक्ति दिस इज अ नेचुरल फॉर एवरीवन, सभी के लिए नेचुरल। ओके, तो कैसा नहीं सोचा कि लेकिन इंजीनियरिंग में हूँ तो फर्दर स्टडी करके कोई अच्छा जॉब लेना चाहिए? वो मना नहीं है, दैट्स नॉट डिनाइड कि कोई व्यक्ति जॉब करे और आगे फर्दर स्टडी करे, मना नहीं है। ओके, पर लेकिन जैसे कि सबका अपना अपना एक एम्बिशंस होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं इंजीनियरिंग स्टडी करके टीचर बनते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं रिसर्च में जाते हैं, ओके, कुछ लोग होते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, अलग अलग फील्ड में जाते हैं, इंडस्ट्री में जाते हैं। तो सबका अपना अपना चॉइस होता है। तो सिमिलरली भक्ति सब कर सकते हैं किसी भी लेवल पे देखें। कुछ लोग इच्छा होता है कि हम पूरा डेडिकेटेडली खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति सिखाएं। तो दैट्स आल्सो नीड। एवरी सपोज समबडी पासेस आउट फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज और सब लोग बोले कि हम इंडस्ट्री में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे, नोबडी इज देयर टू टीच फर्दर, तो फिर भी नहीं चलेगा ना। तो उसका भी एक नीड है। तो इसी तरह से है, there is a section of people are needed who can preach Krishna consciousness to others, ये भी जरूरी है। ओके, आपने चेंजेस देखे अपनी लाइफ में कुछ ज्वाइन करने के बाद? हाँ, नेचुरली, डेफिनेटली। क्या चेंजेस थे? सो चेंजेस यही है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चेंज ये है कि लाइफ बिकम पीसफुल। पीसफुल, ओके, ठीक है ना। लाइफ बिकम्स पीसफुल, लाइफ बिकम्स मीनिंगफुल। ओके, बिकॉज इसी कोई भी कितने भी पढ़ाई कर ले, कितना बड़ा जॉब कर ले, कुछ भी कर ले, लाइफ में कुछ स्पेसिफिक गोल नहीं है किसी का। गोल है भी तो टेम्पररी है, एंड गोल इज ऑलवेज चेंजिंग। सपोज कोई मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसका गोल है कि कॉलेज में पास करना, जॉब कोई कर रहा है तो उसका गोल है ऊपर जाना। लेकिन एक गोल चेंज होता है, ऑलवेज गोल इज चेंजिंग। दे डोंट हैव एन अल्टीमेट गोल, नोबडी हैज एन अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। So when we come to Krishna, we understand what is the ultimate goal of the life. ठीक है ना। तो ultimate goal of life is to serve Krishna. तो everybody, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति किसी ना किसी को सर्व कर रहा है। But we don't understand, हमें ये नॉलेज कोई नहीं देता
कि हमें वास्तव में किसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। कहीं पे भी किसी भी फील्ड में भी रहे, लक्ष्य क्या है जीवन का, वो हमें कोई, ऐसा मान लो आप किसी बच्चे से पूछते हैं, कि हम बच्चों को सिखाते हैं राजा कि आपने लाइफ में क्या बनना है, आपको जीवन का गोल क्या है, सिखाते हैं बच्चों को कि मैं डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, यही सिखाते हैं। तो लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हमें भगवान की सेवक बनना, जो कि हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जीवन, मनुष्य का एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वही है, वो लक्ष्य है। बाकी साथ साथ बहुत सारे, हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, बट एज ए सर्विस टू कृष्ण। ओके, That is मतलब called Krishna. साथ में हाँ, that is called Krishna concept, keeping Krishna in the center. And if you keep Krishna in the center, there will be complete harmony. अब देखो, आपने मैथ में पढ़ देखा होगा, एक हम सर्कल लेते हैं, कंपास लेते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो एक सेंटर लेते हैं और रेडियस चेंज करके दूसरा सर्कल बनाए, कंसेंट्रिक सर्कल बनता है। बोले इफ यू चेंज द सेंटर, क्या होगा, एक दूसरे को कट करेंगे। सो अभी हम सबका सेंटर कौन है, मेरा सेंटर मैं हूँ, दूसरे का सेंटर वो है, तो सबका अलग अलग सेंटर है। मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, वो उसके लिए कर रहा है, उसके लिए कर रहा है। तो सेंटर जब अलग अलग होता है, देन क्रॉस होगा, मतलब झगड़ा होगा, टेंशन होगा। बट इफ यू कीप वन सेंटर मतलब कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, देयर विल बी नो डिसहार्मोनी, कोई डिसहार्मोनी नहीं रह जाएगी। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। ओके, तो पाथ क्लियर रहेगा। हाँ, पाथ क्लियर, पाथ क्लियर। ओके ओके। महाभारत से बहुत कुछ सीखने वाला है। हाँ, थोड़ा सा बताएंगे कुछ इसके बारे में? सेम पॉइंट बोले हैं। देखो, जैसे 5 भाई थे पांडव, ठीक है ना, 5 पांडव भाई थे, सबका अलग अलग तरह की स्किल था। ओके, जैसे कि भीमसेन बहुत बड़े शक्तिशाली ताकतवर थे, युद्ध, अर्जुन धनुष्मान, सहदेव, लक्ष्मण, ये, लेकिन सबको एक सेंट्रल पॉइंट था, कौन है, उनके बड़ा भाई, उनकी बात मानते थे, कोई उनका मानना नहीं करता। मे बी दे डिसएग्री बट दे डोंट डिसओबे। डिसएग्री कर सकते लेकिन डिसओबे नहीं करते थे। ओके, एंड एवरीबॉडी, ऑल 5 ब्रदर्स, दे, वो उनको किसको, उनका सेंटर कौन थे, पांचों के पति भगवान श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ दे आर ऑल टुगेदर, उनमें कभी डिफरेंसेस नहीं आई। इवन सबसे बड़ी चीज, पांचों को एक ही पत्नी थी, हाँ, या, फिर भी कोई डिसहार्मनी नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि उनके मदर ने समाओ उधर बोल दिया कि, क्योंकि ऐसी घटना था कि उन्होंने बोल दिया कि जो लाए हो बांट लो। तो फिर वो उनको करना पड़ा। पर लेकिन फिर भी कोई डिसहार्मनी नहीं थी, बिकॉज सेंट्रल पॉइंट क्लियर था। Okay. तो अभी समस्या है कि हमारा सबका सेंटर बिगड़ा हुआ है। हाँ, यस, सबका अलग अलग सेंटर है। सेंटर क्या, कि आई एंड माइंड, ये हमारा सेंटर है। एंड हम सोचते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। एंड इफ यू कैन डू दिस somehow or other by practice, then life will become blissful. फिर हमेशा शांत रहेगा व्यक्ति, खुश रहेगा, इंथुजियास्टिक रहेगा, निश्चित रूप से। ओके, वृंदावन के बारे में बताएंगे कुछ? लाइक निधिवन में बहुत कुछ है रहस्यमय, और वृंदावन में बहुत चीजें हैं जिसमें मतलब कुछ एनर्जी जिसको कह सकते हैं। वृंदावन निश्चित रूप से भगवान की लीला स्थली है जी। भगवान 5000 साल पहले आए थे वृंदावन में, और वहाँ पे अनेक लीलाएं की थी। बाल लीला, पौगंड की लीला, अलग अलग समय की अनेक लीलाएं की थी। तो वृंदावन दिव्य है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ भगवान लीला किया था। गोवर्धन में किया था, निधिवन में किया था, या यमुना में किया था, है ना। तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे भगवान ने अनेक लिया, और सारे जगह दिव्य है। ओके, दिव्य कैसे? ट्रांसेंडेंटल, बिकॉज जहाँ पे भगवान अपना लीलाएं करते हैं वो तीर्थ बन जाता है ना।
वो दिव्य बन जाता है। आपको क्योंकि लगता है वो एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे? कौन? प्रभु एग्जिस्ट करते हैं, ठाकुर जी? हाँ निश्चित है, भगवान तो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो सही में बोले तो भगवान हर कण कण में हर एग्जिस्ट कहीं, करते हैं, है ना। बिल्कुल। और खास करके भगवान ने जहाँ पे अपने दिव्य लीलाएं किया है वहाँ पे विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान ने उस जगह को चुना कि वहाँ पे अपनी लीला करने के लिए। और वास्तव में ऐसे शास्त्र में बताया जाता है जब भगवान आते हैं तो अपने धाम को भी साथ में लेके आते हैं, ओके। है ना। सो जब भगवान आते हैं ये अपने धाम को साथ में लेके आते हैं ताकि हम अपनी लीलाएं कर सकें। तो ये जो इसीलिए ये जो वृंदावन धाम है ये दिव्य माना जाता है, क्योंकि ये भगवान अपने साथ ही लाए हैं। ओके, ठीक है ना। ठीक है। ये जो हम भक्ति करते हैं ये हमारे कर्म में लिखी होती है पहले से कुछ ऐसा, या फिर मतलब हर एक जनरेशन है? अब जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारे पास हर टाइप का पाथ है, अपनी मर्जी करते हैं आजकल सभी। तो स्टडी के साथ बच्चे आउटिंग्स भी करते हैं, भक्ति की तरफ अगर पेरेंट्स फोर्सफुली कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं, या किसी के मन में आ गया तो कर रहे हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये पहले से तय होता है कि भक्ति भाव आपके मन में रहेगा? भक्ति वैसे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो भक्ति जो है भक्तों के संग से शुरू होती है, ओके। ठीक है ना। अगर भक्ति हम लोग भक्तों के संग में आ जाते हैं एंड तो हम भक्ति शुरू हो सकता है। भक्ति वास्तव में बताया जाता है कि सुकृति, एक शब्द आता है संस्कृत में सुकृति, दो वर्ड होते हैं सुकृति दुष्कृति। दुष्कृति मतलब दु मतलब बैड, कृति मतलब एक्टिविटी, खराब एक्टिविटी, सुकृति मतलब अच्छी एक्टिविटी। जब हमारे सुकृति धीरे धीरे, जब हम ऐसे भक्तों के संग में आते हैं कि भक्ति के किसी कार्य के, भगवान का दर्शन भी करते हैं, भगवान के नाम का भी श्रवण करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें सुकृति प्राप्त होता है। और ये सुकृति हमारी श्रद्धा को बढ़ाती रहती है। समाउद किसी भी कारण से हम मिले, ईसा में दर्शन किया, कुछ किया, प्रसाद भगवान की खाया, कुछ भी किया, सुकृति, और ये सुकृति बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तो निश्चित तरह से हम ज़्यादा भक्ति में हमारी आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा जो बोलेंगे कि भौतिक कर्मों से हमारा कुछ इसका लिंक नहीं, से पाप या पुण्य कर्म कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ इसका लिंक नहीं, ये भक्ति से रिलेटेड कर्मों से इसका लिंक है। तो हमें समाओदर किस सुकृति जब प्राप्त होता है भक्तों की संगति में आने से, उससे हमें भक्तों की भक्ति में उन्नति करते हैं, भक्ति करते हम आकर्षित होते हैं। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब हमारे भाग्य से इंडिपेंडेंट है ये। ओके, मतलब कोई भी व्यक्ति कितना पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भक्तों के संग में आ जाएगा, भक्ति की सीरियसली ले से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में हैं, बहुत सारे। ये बहुत ही पापी से पापी व्यक्ति भी जो कि ऐसे ऐसे दुष्कर्म कर रहा होता है कि जो कि हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन भक्तों के संग में आ गया किसी भी कारण से और महान भक्त बन गया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो वो पाप कट जाते हैं? यस, अगर भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे पाप को नाश कर सकता है। तो वो जरूरी नहीं है पापों का फल मिलना? पापों का फल मिलना, पापों का फल मिलना जरूरी नहीं है। अगर वो अच्छा व्यक्ति बन गया, जरूरी नहीं है पाप, या में भी कुछ टोकन आएगा, टोकन समझ गया ना, कुछ टोकन आ जाएगा। नहीं, वो शास्त्र में बताया जाए कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति बाजा। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते हैं कर्माणि निर्दहति, हमारे जो कर्म का फल निर्दहति खत्म हो जाता है, भक्ति बाजा, भक्ति करते हैं तो कर्म का फल नष्ट हो जाता है। तो प्रभु फिर एंटीडोट, ऐसे कुछ भी बुरे कर्म करने के बाद अगर हम कुछ अच्छा कर लेते हैं तो फिर हर कोई कर लेगा कि आज बुरा कर लेता हूँ, फिर वी कैन चीट कृष्ण। उस भावना से कोई अगर करता है उसको बोलते हैं, कई सारे अपराध है, उसमें से 7वां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। बिल्कुल ठीक है। कि अगर इस मेंटेलिटी से हम कार्य करते हैं कि मैं कुछ पाप किया, अभी थोड़ा भक्ति कर लेता हूँ, मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा, उल्टा वो नेगेटिव जाएगा। उस चेतना से नहीं, उस भावना से नहीं कि आज पाप किया फिर
कल जाके कुछ पुण्य कर लेता हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ऐसे नहीं। तो वो जो कवर कर लेगा। हाँ वैसे उस तरह से नहीं होगा। क्या चीज जो सचमुच भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहा है उसके लिए है कि उसका सारा पाप नष्ट हो जाएगा। जो चीटिंग करना चाहते हैं, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर अमंग द चीटर्स, छलम छलयतामस्मि। जो छल करने वाले हैं उनमें से मैं सबसे बड़ा छलिया हूं। हाँ ठीक है ना। तो भगवान में चीट नहीं कर सकते। ठीक है। अभी मेरे को निधिवन का जानना है, वो कब से शुरू हुआ जो रात को उनकी रास लीला होती है, और क्यों शुरू हुआ ये? क्योंकि प्रभु तो अपने लोग वापस चले गए थे, आई थिंक कुरुक्षेत्र की जो युद्ध हुआ था उसके बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब बैठ जाओ, को खड़े हो निधिवन के बारे में पूछना। ठीक है, निधिवन जो है भगवान भी जैसे कि 5,000 साल पहले गोपियों के साथ रासलीला किए थे, है ना। पहली चीज है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि रासलीला जो है कोई आजकल की भौतिक जगत में जैसे लड़के लड़की नाचते हैं उस तरह, या क्लब उस तरह से नहीं है ना। पहले ये क्लैरिटी हमें होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी लीला करते हैं अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जो भक्त लोग भी भगवान के साथ आते हैं कुछ भौतिक इच्छा के साथ, जैसे हम भौतिक जगत में हमारे काम वासना की इच्छा होता है उस तरह की नहीं होता है ना। उनका जो प्रेम होता है भगवान के प्रति शुद्ध होता है। इस भौतिक जगत में जो प्रेम है वो लस्ट बोला जाता है, काम बोला जाता है, मतलब उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होता है, अपना इंद्रिय तृप्ति का। लेकिन जो भगवान जो भक्त होते हैं जैसे गोपियां हैं, उनकी इच्छा कि भगवान को प्रसन्न, इंद्रियों को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो बहुत अंतर है उसमें। मतलब यू कैन से जमीन और आसमान का डिफरेंस है। ओके। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ? तो क्या स्टार्ट हुआ निधिवन में जो वो तो भगवान रासलीला जो करते थे निधिवन में, तो उसी समय से 5,000 साल पहले जब भगवान वृंदावन में उपस्थित थे, उसी समय अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान को इस रासलीला रचाया था। तो अभी भी माना जाता है ऐसे कि भगवान की लीला जो है नित्य है, नित्य लीला बोलते हैं। कभी सुनते हैं वर्ड सुना नित्य लीला, तो भगवान ऐसे माना जाता है कि भगवान अभी भी रात को वहाँ पे रासलीला करते हैं अपनी गोपियों के साथ, ऐसे मान्यता है निधिवन में। तो अगर कोई देखने का ट्राई करता है तो? मैंने सुना है कि ऐसे कोई देखने की ट्राई करता है तो देख नहीं पाता है। ओके। है ना, ऐसे सुना है, मेरा कभी ये एक्सपीरियंस नहीं है। बिल्कुल, पर भरोसा है, विश्वास। हाँ, भगवान की लीलाएं नित्य ही है। तो भगवान की लीला अगर कोई सचमुच भाग्यवान होगा, शुद्ध भक्त होगा, हो सकता है दर्शन भी कर सके। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं करता होगा, लेकिन ऐसा कोई साधारण व्यक्ति है भगवान को दर्शन नहीं कर सकता। योग्यता होना चाहिए हर चीज के लिए, योग्यता। अगर मैं अभी चाहूंगा कि मैं नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहता हूँ, ऐसे तो नहीं मिल सकता आसानी से, है ना। नीड सम क्वालिफिकेशन। तो इसी तरह से भगवान का दर्शन करना है भगवान तो योग्यता चाहिए। तो कोई योग्य है तो दर्शन कर भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो नहीं कर पाएगा। प्रभुपाद के बारे में कुछ बताएंगे, उनकी जर्नी स्टार्टिंग, और उन्होंने ये टेम्पल कैसे स्थापित कर दिया? प्रभुपाद जी तो उनके गुरु के आदेश था कि अंग्रेजी भाषा में आप प्रचार करो। उनके गुरु ने बहुत साल पहले आदेश दिया था, आप बड़े पढ़े लिखे नौजवान हो, अब अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु जी के नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ठीक है ना। तो ये कौन से टाइम की बात है? 1922 में। ये गुरु जी का टाइम है? हाँ, जब उन्होंने ये आदेश दिया था पहली बार। ओके। है ना, तब पहली बार फर्स्ट मीटिंग में ही उन्होंने को आदेश दिया था। तो उन्होंने बोला था, प्रभुपाद जी जो थे उन्होंने बोला था कि नहीं भाई हमारा तो देश पराधीन है, अभी हमारा पहले देश स्वाधीन होने दीजिए फिर कुछ करेंगे। तो उनके गुरुजी ने बोले कि देखिए ये जो स्वाधीनता है पराधीनता है ये तो टेम्पररी है। ओके। सही में टेम्पररी है।
पर लेकिन द कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट फॉर दैट। भक्ति जो है ये जीवात्मा का नित्य कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, तो इसके लिए स्वाधीनता पराधीनता कोई मैटर नहीं करता। भक्ति जो है इटर्नल है, उसको तो प्रचार हमेशा करते रहना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई भारतीयों के लिए है या विदेशी के लिए नहीं है, ये हर जीवात्मा, भगवान भगवदगीता में बोलते हैं सभी जीवात्मा मेरा अंश है। ममेव अंशो जीव भूत जीवो लोको सनातन, सभी मेरा अंश है। कोई भारतीय है, कोई अमेरिकन हो, कोई ऑस्ट्रेलियन हो, कुछ भी ब्रिटिशर हो, सब भगवान के अंश है। तो सभी के लिए ये जरूरी है। तो ये, और ये सभी समय के लिए चाहिए। और ये जो कंडीशंस है वो टेम्पररी। तब उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया था, एंड प्रभुपाद जी उनकी बात से कन्विंस हुए थे। और फिर बाद में उनके मन में था ये चीज़ हमेशा कि मेरे को जब भी सुविधा मिले मैं विदेश जाके प्रचार करूँगा। तो फिर उन बहुत सालों बाद गए, 1965 में गए, फिर 1901 में उनको आदेश मिला, 1922 में 1922 में आदेश मिला था, 1965 में वो प्रयास कर रहे थे वो, लेकिन इतना उनके पास ना कोई धन था, ना कोई अनुयायी थे, तो कुछ था, तो सब बहुत समय लगा। पहले वो गृहस्थ आश्रम में थे, अपना बिजनेस था, ये था। फिर बाद में वो रिटायरमेंट लिए, तो रिटायरमेंट के बाद कई सालों तो प्रयास कर रहे थे, भारत में प्रचार कर रहे थे, फिर विदेश जाने के लिए भी प्रयास कर रहे थे। तो फिर 1965 में उनको एक मालवाही जहाज में जाने की सुविधा प्राप्त हुआ। तो मालवाही जहाज से, ये क्या होते हैं? कार्गो शिप। ओके। मालवाही, माल जैसे माल लेके जाते हैं ना, कार्गो शिप है ना। कार्गो शिप में उनको जाने की सुविधा मिला। तो कार्गो शिप में उन्होंने फिर अमेरिका गए। रास्ते में उनको बहुत दिक्कत आया, सी सिकनेस, 2 बार हार्ट अटैक भी आया रास्ते में, बट भगवान की कृपा से वो सरवाइव कर गए और फिर अमेरिका गए। और फिर 1966 में उन्होंने न्यूयॉर्क में पहली बार इस्कॉन की स्थापना की। 65 में गए थे वो, 61 साल में उन्होंने पहला टेम्पल स्थापित कर दिया। पहले टेम्पल स्थापित किया, इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड मूवमेंट के लिए नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापना किया। और फिर न्यूयॉर्क में, फिर सैन फ्रांसिस्को में, नेक्स्ट मॉन्ट्रियल में, तो ऐसे फिर लंदन में, अलग अलग जगह में वो धीरे धीरे सेंटर्स खुलने लगे। और बहुत ही कम समय में, 12 सालों में ही उन्होंने 108 केंद्र स्थापित कर लिया था। ओके। तो काफ़ी हार्ड स्ट्रगल था, क्योंकि ना उनके पास कोई जान पहचान था, ना कोई धन था, कुछ नहीं था। ही वॉज सिंगल हैंडेडली, अकेला व्यक्ति, कोई जान पहचान नहीं, विदेश में और बूढ़े उम्र पे, तो केवल भगवान के नाम के सहारे पे वो चले गए थे। और भगवान की कृपा से उन्होंने सफल भी हुए। ओके। प्रभु, ये बुक्स प्रभुपाद जी ने दी है। ओके। ऑन द वे टू कृष्ण, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में, ऑन द वे टू कृष्ण से। इसमें मेनली प्रभुपाद जी, बहुत सरल किताब है, नेम इटसेल्फ एक्सप्लेन, ऑन द वे टू कृष्ण, ओके, भगवान कृष्ण की ओर, जी है ना। जी। तो इसमें आप लोग चैप्टर्स देखेंगे, तो पहला चैप्टर क्या है, थ्रू वे टू हैप्पीनेस, है ना। फर्स्ट चैप्टर इज थ्रू वे टू हैप्पीनेस। सब लोग इस दुनिया में क्या होना चाहते हैं, खुश सुखी होना चाहते हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं सुखी होने के लिए, पर लेकिन इन स्पाइट ऑफ हार्ड लेबर फिर भी सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि नहीं है, ओके, है ना। हाँ। जो संतुष्टि हमें वास्तव में चाहते, क्षणिक संतुष्टि मिल रहा है, क्षणिक टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है, लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस नहीं। तो प्रॉपर इस चैप्टर में हमें ये बता रहे हैं, तो वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं तो क्या तरीका है। हम कुछ ना कुछ तो तरीका अपना रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। तो शास्त्रों के हिसाब से एक्चुअली परमानेंट हैप्पीनेस के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। ओके। और फिर आगे वही बता रहे हैं कि कृष्ण को हम कैसे जान सकते हैं। ये चैप्टर, बुक का नाम है ऑन द वे टू कृष्ण। कैसे उनको हर जगह पर दर्शन कर सकते हैं, है ना। सो ये सारे बुक्स का कंटेंट है कि
कैसे हम सुखी हो सकते हैं कृष्ण को अच्छी तरीके से समझ के, ओके कृष्ण को कैसे समझें, कैसे जाने, कैसे देखें, कैसे आपको अनुभव करें, कैसे अपने जीवन में उनको अपनाएं। ओके ठीक है। ओके। यहाँ पे क्लासेस चलती हैं इस फोन में, छोटे बच्चों की भी चलती हैं, हाँ, क्या सिखाते हैं हम उसमें? छोटे बच्चों को खेल खेल में थोड़ा सिखाना होता है, बच्चे हैं ओके तो बच्चों को मेनली जैसे कि श्लोको रिसाइटेशंस है, कृष्ण से संबंधित स्टोरीज है ना, कुछ स्किट्स एंड इस तरह से, तो मतलब गेम्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, कलरिंग ड्राइंग्स के थ्रू, बस जस्ट गिव सम, भगवान के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं उनके हिसाब से, जो जितना वो समझ सकते हैं उनके लेवल से। आपको लगता है वो लॉन्ग टर्म के लिए उनको थोड़ा इम्पैक्ट करता है? डेफिनेटली, ओके निश्चित रूप से, क्योंकि जो बचपन में जो संस्कार मतलब इम्प्रेशन जो माइंड में जाता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ओके क्योंकि हमें बचपन में जो संस्कार मिला है, जो इम्प्रेशंस माइंड में गया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमें इसीलिए सब लोग क्या कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को गलत लोगों के संग से दूर रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्यों बिगड़ जाएगा, जी है ना, गलत संस्कार चला जाएगा। तो अच्छे संस्कार जब जाता है तो नेचुरली यू कैनॉट बिकम एथिस्ट, एटलीस्ट वो कभी एथिस्ट नहीं बनेगा, कम से कम तो इतना तो पक्का है। मान लो कि पूरा तरह भक्ति में नहीं भी आ पाया किसी कारण से, एटलीस्ट एथिस्ट कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जो बचपन का संस्कार गया है वो हमेशा परमानेंटली रहेगा उसके साथ, और कभी ना कभी हेल्प भी करेगा। ओके ठीक है ना, कभी जीवन में समस्या भी आता है तो फिर वो भक्तों के संग में आएगा, क्योंकि उसको पता है। तो ये जो बचपन में जो संस्कार दी जाती है वो बहुत है। पहले हमारी वैदिक संस्कृति में ये संस्कार घर से ही प्राप्त होता था। कौन से टाइम में? वैदिक संस्कृति में पहले समय पे लोग घर से ही बच्चों को इसी तरह से, जैसे कि उदाहरण स्वरूप पहले बचपन में जैसे बच्चे होते थे कि उनके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स उनको कहानी भी सुनते, सब बच्चे कहानी सुनना, तो भगवान के बारे में कहानी सुनाते थे, है ना। तो बोले आजकल क्या होता है, मोबाइल में कार्टून्स देखते हैं, कहानी तो देखना ही है, बच्चों को नेचर है, तो वो कार्टून्स है, ये है वो है, और या इवन इस तरह गेम्स है उसी में लग जाते हैं, तो उनको अच्छा संस्कार नहीं मिल पाता। इवन मेरे को याद है, मैं भी बचपन में मेरे को मेरी ग्रैंड मदर भगवान के बारे में कहानी सुनाते थे, मुझे कई सारे कहानी बचपन से ही बताते, तो वो संस्कार बचपन से जो मिलता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। हम मूवी स्टोरी सुनाते हैं, मूवी स्टोरी सुनाते, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही संस्कार पैदा होगा। ऐसे संस्कार, तो एटलीस्ट आजकल तो ये जो संस्कार हमें मंदिर में दी जाती है, भक्त प्रहलाद स्कूल बच्चों के स्कूल के माध्यम से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके ठीक है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो है, ये परिभाषा तो बहुत ही विस्तार से बताया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट में बताया जाए तो सनातन मतलब इटर्नल, इंग्लिश में बोला, कभी कभी लोगों को हिंदी में ज़्यादा समझ आता है इंग्लिश से, एंड धर्म मतलब रिलीजियन हम बोलते हैं, एक्चुअली रिलीजन धर्म का एक्चुअल मीनिंग नहीं है। ओके रिलीजन मीन्स ए काइंड ऑफ फेथ, and you may change the religion also. Suppose I am now Hindu, I can become Christian. ओके A Christian can become Muslim also, ओके isn't it? One can change his religion. कोई व्यक्ति अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, लेकिन धर्म वो वस्तु है जो भी चेंज नहीं होता कभी। तो धर्म का परिभाषा क्या है, धर्म मतलब जो कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण स्वरूप पानी है, पानी का धर्म है तरलता, है ना। तरलता को अगर पानी से आप निकाल लो तो उसको पानी नहीं बोला जाएगा। उदाहरण स्वरूप जैसे कि चीनी का धर्म क्या है, मिठास, अब चीनी से मिठास को निकाल देंगे, उसको चीनी थोड़े बोलेंगे, बिल्कुल। तो अब उसको
धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, चीनी का धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, पानी का धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही जीवात्मा या मनुष्य का एक धर्म है जो कि कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका धर्म बोलते क्या है वो है सेवा करना, टू सर्व। अब ऐसे कोई भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे जो किसी न किसी का सेवा नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी का सेवा कर रहा है। कोई अपना परिवार की सेवा कर रहा है, कोई अपना देश की सेवा कर रहा है, बिल्कुल। कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई कस्टमर की सेवा कर रहा है ना। हर व्यक्ति किसी न किसी से, अकेला कोई नहीं रह सकता। अगर कोई कुछ होता नहीं है घर पे, एटलीस्ट कुत्ता रख लेता है, उसकी सेवा करता है। खाली नहीं रह सकता क्योंकि उसका धर्म है, नेचर है, वो उसके बिना रह नहीं सकता। तो हर व्यक्ति किसी न किसी का सेवा करता। एक्चुअली धर्म मतलब ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मतलब व्यक्ति का सेवा करना जो है, ये वास्तव में उसका धर्म है। ठीक है। अगर हर व्यक्ति, अब देखो किसी ना किसी से, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, इस्लाम, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, वो उसका रिलीजन है, फेथ है, उसका एक आस्था है, वो लेकिन सेवा करता ही है किसी। और तो पॉइंट है अभी सनातन धर्म का है, इटर्नल धर्म, किसकी सेवा करना। अभी हम हर व्यक्ति का सेवा करते हैं, कोई देश का सेवा कर रहा है, कोई परिवार की सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन सब लोग असंतुष्ट है। हाँ जी। तो हमारे सनातन धर्म ये है कि हम कृष्ण की सेवक, भगवान की सेवक है, ये हमारा धर्म है। हम भगवान को कोई भी नाम से बुलाएं, कोई कृष्ण बोले, आला बोले, कुछ भी बोले, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के अनेक नाम हैं वो, लेकिन मेन पॉइंट है कि उनके कृष्ण की सेवा करना, तो ये हमारा सनातन धर्म है। इसको बोला जाता है सनातन धर्म। तो धर्म डजंट मीन फेथ, क्रिश्चियन, मुस्लिम। सनातन धर्म जनरली पीपल डिनोट विद हिंदू रिलीजन, जनरली, है ना, समझते यही सोचते हैं ना। तो एटली इस ऑल कंपैरिजन, ये पूरा सारा कवर कर, सनातन धर्म तो पूरा कवर कर रहा है। सनातन धर्म नहीं खाली हिंदू धर्म नहीं, एवरीथिंग। सनातन धर्म मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा करना, ये सनातन धर्म। ठीक है। हम सन्यास के साथ गृहस्थी चला सकते हैं? सन्यास कोई लेगा तो गृहस्थ कैसे हो सकता है? तो आश्रम, वर्णाश्रम में 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रह सकता है, कोई अगर सन्यास आश्रम में रहेगा तो रह सकता है ना। दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेगा, है ना। जैसे कि उदाहरण स्वरूप क्या बोलेंगे, मतलब आपने कोई प्रोफेशन ले रहा हो, आप इधर इंजीनियर बनोगे या डॉक्टर बनेंगे, दोनों एक साथ थोड़े बन सकते हैं। तो इसी तरह से चॉइस इज आवर्स, क्या मैं ब्रह्मचारी रहें, गृहस्थ रहें या सन्यासी रहें, मना नहीं। भक्ति किसी भी आश्रम में रह के व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन कौन सा आश्रम चूज करना वाला, तो हर आश्रम का अलग अलग रोल्स डिफाइन है, ठीक है ना। ठीक है। किसी अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रूल्स डिफाइन है, तो इस तरह से रूल्स डिफाइन है। कलयुग अभी कितना लंबा है? बहुत लंबा है। बहुत लंबा है। कैसे अंत होगा इसका? अंत होगा, लेकिन बहुत टाइम बहुत ही शॉर्ट है, पता नहीं लगता है। ओके, शॉर्ट इन द सेंस मतलब कलयुग छोटा है, समय इतना फास्ट भागता है, ओके, हमें पता भी नहीं लगता है कि कितने जल्दी 10 साल बीतर गया, कितने जल्दी 20 साल बीतर गया, कितने जल्दी 25 साल बीतर गया, है ना। पता भी नहीं लगता टाइम कितने फास्ट बीत रहा है। तो वैसे ही अगर देखेंगे कलयुग कितना है, तो लगे बहुत साल है ना। तो बताया था कलयुग का जो अवधि है 4,32,000 है। ओके, अभी 5,000 ही गया हुआ है, अभी है बहुत 4,27,000 है। तो लेकिन 4,27,000 कब बीत जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो कैसे अंत होगा? कलयुग का जब अंत होगा फिर सत्ययुग आ जाएगा। नहीं, इसमें कल की अवतार के बारे में, कल की अवतार की बात कर रहे हैं। इस कल की अवतार के बारे में शास्त्र में बताया गया है कि जब कल के अवतार आएंगे तो सारे दुष्टों का विनाश करेंगे और फिर सत्ययुग का स्टार्ट होगा। बताया जाता है कि वो उनके बारे में पूरा डिटेल वर्णन है, कहाँ पे उनके पिताजी का क्या नाम होगा, विष्णु जैसा, कौन सी जगह में वो प्रकट होंगे, और ऐसे सारे दुष्टों को विनाश कर देंगे। 7 चिरंजीवी तब भी आएंगे उनके साथ? 7 चिरंजीवी? हाँ जी। उसे मेरे को इसका ज्ञान नहीं, हो सकता है बहुत डिटेल में है। हाँ। मैं सारे कुछ पढ़ा नहीं।
आजकल की यूथ के लिए कोई मैसेज है आपका? यूथ के लिए मैसेज तो यही है कि हम सब लोग जैसे कि बात करें, सब लोग कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई अच्छे रास्ते में जा रहा है या गलत रास्ते में जा रहा है। कोई गलत रास्ते में भी जा रहा है, दो कारण से जा सकता है। वो सोचता है कि इधर में कुछ आनंद प्राप्त होगा, या आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए गलत रास्ते में जाता है। तो अगर हम अपनी एनर्जी को, यूथ में हमारे बहुत एनर्जी है, हम एनर्जी को भगवान की दिशा में चैनलाइज करते हैं, सो वी ourselves become happy and we make others also happy। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच, आजकल के यूथ काफ़ी डिप्रेशंस में रहते हैं, तो अगर सच्चाई में देखे कोई डिप्रेशन में भी है तो कृष्ण की शरण में आता है, भगवान की शरण में आता है, गारंटेड उसका डिप्रेशन दूर हो जाएगा, गारंटेड। हर व्यक्ति कभी ना कभी डिप्रेशन, थोड़ा डिप्रेस होता ही है किसी भी कारण से, है ना। मतलब डिप्रेशन बीमारी में ना जाए, जिस कुछ तो होता है, लेकिन वो कोई भगवान की शरण में आता है तो उससे डिप्रेशन दूर, आराम से, बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो हमें कुछ भी क्यों ना करें, हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, हमें अपने जीवन में कृष्ण को अपने जीवन में केंद्र बिंदु में रखें, तो फिर हम देखेंगे कैसे अपना जीवन सबलाइन होता है। और कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखना बहुत ही सरल है। हमें इसके लिए केवल भगवान का नाम का जप करें, और सबसे उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भक्तों का संग करें। भक्तों का संग करें, जैसे कि हमारे इस्कॉन में बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, हर लेवल के लोगों के लिए, यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, हाउस होल्डर्स के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स है। उस प्रोग्राम से भाग लेंगे और तो फिर हमारे निश्चित रूप से बहुत हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ेगा, हमारी चेतना का भी विकास होगा, और हम मानसिक, शारीरिक सब कुछ विकास होगा। वी लर्न गुड हैबिट्स ऑल्सो, ठीक है ना। हम गलत संग पे जाते हैं तो बैड हैबिट्स सीखते हैं, तो हम अच्छी हैबिट्स भी सीखेंगे, तो हमारा हर तरह से विकास, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, हर तरह से विकास भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। मैं दोबारा और करना चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि ये एक बहुत डीप कन्वर्सेशन है। धर्म को जितना पहचाने उतना कम है, बहुत ज़्यादा मैं डीप डाइव करना चाहूँगी इसमें। मैं दोबारा आपके साथ फिर से करूँगी ये पॉडकास्ट। हम पहले मिल चुके हैं पंचकुला में, इस्कॉन में, आपको याद है? लास्ट ईयर मिले थे, तब भी आपका इंटरव्यू हुआ था मेरे साथ। अच्छा, हाँ जी, आपको भूल गया तो ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट, हमारे देखो यहाँ पे गर्ल्स प्रोग्राम होता है, हाँ तो जी, आप लोग यहाँ पे आएंगे, हाँ, तो फिर आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जरूर उनसे, ज्वाइन करूंगी मैं, है ना। जी तो जो थे ना, कौन था, नाम भूल गया, जी, वो आए थे, उनसे सत्संग में रहिए, टच में रहिए। संडे को प्रोग्राम होता है, उसमें आएंगे और आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी लोगों को बताएंगे, तो दे विल जॉइन एंड दे विल जी, बेनिफिट। जरूर। आपको कैसा लगा आज इंटरव्यू? बहुत अच्छा, अच्छा थैंक यू वेरी लगा? मच। आई विश कि आपका जो ये पॉडकास्ट चैनल है, क्या नाम, सॉरी, बी ब्रेव विद बानी, हाँ, बी ब्रेव विद द बानी, इट बिकम, भगवान से प्रार्थना करते सक्सेसफुली, इससे लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो। जी, ठीक है, हरे कृष्ण। हम ट्राई करते हैं कि जो मिथ्स हैं वो रियलिटी क्या है उनकी, वो लोगों को थोड़ी सी दिखा सके, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है। चॉइस तो उनकी है, उनको चूज करना है किधर जाना है, पर हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू प्रभु।